एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, उसकी लेजर में पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस में और रेलेवेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में ऑटो पोस्टिंग का फॉर्मेट अभी हम डिज़ाइन करेंगे। शीट्स के लिंक्स इसमें हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर कुछ सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इन्हें मर्ज कर लेंगे। ये मर्ज की ऑप्शन है, यहाँ से बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लें और ये यहाँ से फॉन्ट कलर अप्लाई कर लेंगे। इस शीट को हम नेम दे रहे हैं लेजर। कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग आप कर लें इसकी, और जो भी फॉन्ट अप्लाई करना है इनके अलाइनमेंट्स देख लें। कुछ सेल्स को यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर टाइटल के लिए यहाँ पर टाइटल बार बना लेते हैं। हमें यहाँ पर अकाउंट और डेबिट वैल्यू, फिर अकाउंट और उसकी क्रेडिट वैल्यू के लिए यहाँ पर यह हमें 4 कॉलम्स रिक्वायर्ड है। इन 2 कॉलम्स को हम यहाँ से सेलेक्ट करके एक को सिलेक्ट किया और कंट्रोल को होल्ड ऑन रखते हुए सेकंड सेलेक्ट कर लें। एक से ज़्यादा कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर लेंगे। और वैसे तो यहाँ पर अगर सेल को वाइड करना है तो हमें यहाँ पर मैन्युअली यहाँ से करना पड़ रहा है। अगर आपने सभी को इक्वली वाइड करना है तो इस बटन पे क्लिक कर लें और यहाँ पर किसी एक को आप यहाँ से इसकी विड्थ बना लें, सभी की बराबर विड्थ बनेगी यहाँ। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसे जूमिंग कर लेंगे। इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और ये प्लस पे क्लिक करके एक और शीट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर इन शीट पे डबल क्लिक करके इनका नेम प्लेस कर लें। यहाँ पर सेकंड शीट डबल क्लिक करके यहाँ पे भी हम यू कैन राइट नेम ऑफ दैट शीट, ट्रायल बैलेंस। यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे। इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पर इसकी विड्थ बना लें और हमें यहाँ पर अकाउंट रिक्वायर्ड है, डेबिट, और यहाँ पर हम प्लेस कर लेते हैं, लिख लेते हैं क्रेडिट, और यहाँ पर एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। इनकी कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट्स बना लें और इन्हें बोल्ड कर लेंगे। अकाउंट में यहाँ पर आप लेजर अकाउंट्स लिख लें जो जो आपको रिक्वायर्ड है ट्रांजेक्शन के लिए। यहाँ पर हमें कैश का अकाउंट रिक्वायर्ड है, कैपिटल का अकाउंट रिक्वायर्ड है जो कि बिजनेस की फर्स्ट एंट्री होगी, कैश टू कैपिटल, और बैंक भी हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। यूटिलिटी बिल्स के अकाउंट भी होंगे, सैलरी, फूड, फ्यूल। यहाँ पर लेजर अकाउंट्स आप यहाँ पे लिख रहे हैं जो जो आपको रिक्वायर्ड है। लेजर में वापस आएंगे, यहाँ पर हमें अकाउंट लिस्ट रिक्वायर्ड है। ये जो अकाउंट्स यहाँ पर हैं इनकी हमें यहाँ पे हमें लिस्ट चाहिए कि जो चीज़ डेबिट हो रही है हम यहाँ से लिस्ट में से उस लेजर अकाउंट को सिलेक्ट करके डेबिट कर लेंगे, और जो क्रेडिट हो रहा होगा उस लेजर अकाउंट को हम यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट करके क्रेडिट कर लेंगे। तो लिस्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट सेल पे क्लिक कर लें, डाटा पे क्लिक करेंगे यहाँ से मैनेज में, और यहाँ से डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ में इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सोर्स सोर्स में हमें सेल रेफरेंस रिक्वायर्ड है। ट्रायल बैलेंस में आएंगे, हमें ये लिस्ट चाहिए। और अगर इसमें आप और ऐड करना चाह रहे हैं बाद में तो आप उनके लिए भी स्पेस बना लें, जो इस रेंज में आएंगे वो सभी लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये सेक्शन बना लेंगे जिसमें हमें सेल्स रिक्वायर्ड है, एंड कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है और ओके पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर ये लिस्ट हमारे पास अपीयर हो गई। इसे इस तरीके से ड्रैग कर लें जहाँ जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर देखेंगे सभी में हमारे पास लिस्ट ऐड हो गई। तो हमारे पास एक बिजनेस की फर्स्ट एंट्री है कि 1 लाख कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय कैपिटल। तो उसके लिए यहाँ पर हम कैश को सेलेक्ट कर लेते हैं और डेबिट कर लेंगे 1 लाख से,
और यहाँ पर अगेन अकाउंट में यहाँ पर भी हमें ये लिस्ट चाहिए, आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर डाटा में आएंगे, डाटा वैलिडेशन यहाँ से लिस्ट पे क्लिक कर लेंगे। सोर्स के बटन पे क्लिक करते हुए उस शीट पे चले जाएं जहाँ पर आपको, जहाँ से डाटा रिक्वायर्ड है, और एंटर प्रेस कर लें, ओके पे क्लिक कर लें। ये लिस्ट यहाँ पर भी ऐड होगी, और जितने ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड करनी है वहाँ तक आप इसे ड्रैग कर लें। कैश हमारे पास डेबिट हो रहा है, कैपिटल यहाँ से 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है। और फिर हमारे पास एक रिपोर्ट आती है कि बैंक में 25,000 डिपॉजिट हुआ है, 25,000 से बैंक को डेबिट कर लेंगे, और कैश को 25,000 से यहाँ से क्रेडिट कर लेंगे। फिर रिपोर्ट आती है कि 15,000 बिल पेड ऑन कैश, बिल को डेबिट कर लेंगे 15,000 से, और कैश यहाँ से 15,000 से बाय विच अकाउंट यू आर गोइंग टू पे, उस अकाउंट को यहाँ से आप क्रेडिट कर दें। अब ये कुछ एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की हैं, हम चाह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट की हैं डेबिट में आ जाए वो वैल्यू, और जो क्रेडिट की वैल्यू है क्रेडिट में आ जाए, और लास्ट में इनका एंडिंग बैलेंस आ जाए। तो यहाँ पर इन वैल्यूज को प्लेस करने के लिए डेबिट में आएंगे, कीबोर्ड से इज इक्वल प्रेस करना है, और सम इफ लिखना है यहाँ पर, पैरेंथेसिस स्टार्ट। हमें रेंज रिक्वायर्ड है पहले, तो रेंज हमें लेजर में ये काउंट रेंज हमें रिक्वायर्ड है, इसको क्लिक ड्रैग करके सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर ये हमारे पास रेंज डिस्प्ले हो रही है स्टार्ट टू एंड। अब इसे फ्रीज करने के लिए कीबोर्ड से F4 प्रेस कर लें, 2 टाइम कर लें ज़्यादा बेटर है, वैसे 1 टाइम भी आप प्लेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप इसे ड्रैग करेंगे तो जो अदर जो वैल्यूज हैं उन पर भी ये इफेक्ट अप्लाई होगा। अगर आप F4 प्रेस नहीं करते, तो F4 का फंक्शन ये कंप्लीट एरियाज के लिए है। तो अगर आप F4 प्रेस नहीं करेंगे तो जिस सेल पे काम कर रहे हैं सिर्फ उस सेल पर ही फॉर्मेट अप्लाई होगा। इसकी एक एग्जांपल बाद में आपको डिफाइन की जाएगी। यहाँ पर ये सेल रेफरेंस प्लेस कर लिया, और अगेन कोमा प्रेस करें। अब क्राइटेरिया, अगेन ट्रायल बैलेंस में आएंगे, इस अकाउंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इस पर क्लिक कर लें, फिर कोमा सम रेंज, इस अकाउंट की ये जो डेबिट है इसे हमें कम करना है। कीबोर्ड से 2 टाइम F4 प्रेस कर लेंगे, और पैरेंथेसिस क्लोज कर लें, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास ये डेबिट की जो वैल्यूज है वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, जो जो डेबिट हो रही है। और ऐसे ही क्रेडिट में इन वैल्यूज को लाने के लिए, बैलेंसेस को लाने के लिए इज इक्वल प्रेस करेंगे कि हम लेजर से बैलेंस फॉरवर्ड कर रहे हैं साल बैलेंस में। टाइटल हम यहाँ पर चेंज कर लें इसका, फाइल बैलेंस। ये हमारे पास लेजर है, और ये ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर क्रेडिट में आएंगे, इज इक्वल सम इफ पैरेंथेसिस स्टार्ट, और लेजर में आएंगे। अब इसके क्रेडिट अकाउंट की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, 2 टाइम कीबोर्ड से F4 प्रेस करें, और फ्रीज करने के लिए सेल को कोमा प्रेस कर लेंगे। सेल बैलेंस में आएंगे, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्राइटेरिया लेना है, और ये इस अकाउंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोमा इस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है ये सम रेंज, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से 2 टाइम F4 प्रेस करेंगे, और पैरेंथेसिस क्लोज कर लें, एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारे पास क्रेडिट वैल्यूज भी आ गई, जो डेबिट के हैं डेबिट में आ गए, जो क्रेडिट हुए हैं वो क्रेडिट में आ जाएंगे। फर्स्ट एंट्री के अकॉर्डिंग कैश हमारे पास डेबिट हो रहा है, और कैपिटल क्रेडिट हो रहे हैं। और फिर ये हमारे पास कैपिटल है, यहाँ पर कैश डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट है। ट्रायल बैलेंस पे देखते हैं, कैश हमारे पास डेबिट हुआ और कैपिटल क्रेडिट हुआ। और फिर बैंक और बिल के लिए हमारा 40,000 क्रेडिट हुआ है। तो 25,000 एंड 15,000 इज द डिफरेंस। ओके।
15,000 से बिल हमारा डेबिट हो रहा है और 15,000 से हमारे पास कैश क्रेडिट हो रहा है। ट्रायल बैलेंस में आएंगे, हम अगेन फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल सम इज करेंट स्टार्ट। लेजर में आएंगे, ये अकाउंट रेंज, टू टाइम F4 प्रेस करेंगे, कोमा, और ट्रायल बैलेंस में आएंगे, क्राइटेरिया ये अकाउंट है, इस अकाउंट की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोमा, हमें इस अकाउंट की क्रेडिट सम को हमें लेना है, इस अकाउंट की क्रेडिट सम। यहाँ पर टू टाइम F4 प्रेस कर लेंगे और पेरेंथेसिस से इसे क्लोज कर लेंगे, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करने या फिर ड्रैग भी कर सकते हैं। 1 लाख कैश हमारे पास डेबिट हो रहा है, 40,000 कैश क्रेडिट हुआ, और एंडिंग बैलेंस कितना आया? एंडिंग बैलेंस प्लेस करने के लिए कीबोर्ड से इज इक्वल प्रेस करेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास एंडिंग बैलेंस रनिंग बैलेंस 60,000 है। यहाँ से हम इसे डबल क्लिक करके या फिर ड्रैग करते हुए अदर वैल्यूज को भी यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। एंडिंग बैलेंस डेबिट साइड का होता है, डेबिट साइड पर माइनस वैल्यू का मतलब है ये क्रेडिट साइड की वैल्यू है। और यहाँ पर अगर हम लेजर में देखते हैं तो 1 लाख कैश डेबिट हुआ, और बैंक के लिए कैश 25,000 क्रेडिट हुआ, बिल के लिए कैश 15,000 क्रेडिट हुआ, तो 1 लाख डेबिट हुआ है और 40,000 क्रेडिट हुआ है। ये हमारे पास 1 लाख डेबिट हुआ, 40,000 क्रेडिट हुआ, और ये रनिंग बैलेंस आ गया। और बैंक 25,000 से डेबिट हुआ है, बिल 15,000 से डेबिट हुआ है। ये मेथड था एक लेजर में एंट्री रिकॉर्ड करना और फिर उसे ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना। और ऐसे ही यहाँ पर हम एक बैलेंस शीट और एक इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर हम बना लेते हैं। वैसे तो आप अदर शीट्स पे बना लें, लेकिन हम ये भी बना लेंगे। यहाँ से होम पे आएंगे, मर्ज कर लें और बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लें। यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे सेल्स में। एक हम बना लेते हैं यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट अकाउंट है और उसमें फिक्स एसेट भी है, करंट एसेट भी है। हम यहाँ पर करंट एसेट ले लेते हैं और फिक्स्ड एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल आप ऐसे ही बना लें जिसमें जो जो अकाउंट्स आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर लें। और पीएनएल में सेल माइनस परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और नेट इनकम। एक्सपेंस में हम यहाँ पर बिल ले लेते हैं और इसके अलावा सैलरी, आपको यहाँ पर कितने अकाउंट्स डिस्प्ले करने हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रोज ले लें यहाँ पर। और करंट एसेट में यहाँ हम कैश ले लेंगे और बैंक ले लेंगे, स्टॉक और जो जो रिसीवेबल जो जो आपको यहाँ पर लिखने हैं वो लिख लें, और जो जो ट्रांजेक्शन जो रिक्वायर्ड होंगे वो लेजर अकाउंट्स बना लें और उन लेजर अकाउंट्स को यहाँ पे भी आप लिख लें। करंट एसेट में कैश यहाँ पर इज इक्वल लिखेंगे और एंडिंग बैलेंस में से इस कैश को यहाँ से सिलेक्ट कर लें कि हम लेजर में एक एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस में भी इसका इफेक्ट आ रहा है और रेलिवेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में भी इसका इफेक्ट अपेयर हो रहा होगा। यहाँ पर देखें अभी कैश हमारे पास 60,000 है, और यहाँ पर बिल में आएंगे, इज इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ से बिल का एंडिंग बैलेंस है इसको सेलेक्ट कर लें, बिल हमारे 15,000 के हम, और ये कैपिटल कैपिटल हमारी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, इसको क्रेडिट साइड से आपने उठाना है, जो माइनस वैल्यू क्रेडिट साइड से उठाएंगे इसे। इसका भी हम लेटर ऑन देखेंगे कि एंडिंग बैलेंस में किस तरीके से माइनस वैल्यू को भी प्लेस किया जाता है।
इज इक्वल प्रेस कर लेंगे, यहाँ पर बैंक का भी बैलेंस है हमारे पास, एंडिंग बैलेंस ही ले लेंगे। और ऐसे एक्सपेंसेस और एसेट्स, जस्ट आपने इज इक्वल प्रेस करना है इस शीट में से या किसी भी शीट में वो बैलेंस है उसे आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो कीबोर्ड से इज इक्वल प्रेस करके उस शीट में जाके जस्ट आपने सेल पे क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा बैलेंस। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी राइट नाउ कैश हमारे पास 60,000 है, हम एक और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ फूड के लिए हमने या फिर एक हमने बिल पे किया है 20,000 का, और ये कैश के साथ हमने पे किया है। यहाँ पर कैश को हम 20,000 से क्रेडिट कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस में आएंगे, यहाँ पर अगर हम इफेक्ट देख रहे हैं तो हमारे 60,000 क्रेडिट हो चुका होगा और बिल पहले 15,000 थे, अब 35,000 हमारे पास हो गए हुए हैं। और यहाँ पर कैश हमारे पास पहले 60,000 था, राइट नाउ ये 40,000 है। और बिल हमारे पास यहाँ पर 35,000 है। मीन्स कि ये ऑटो अपडेट हो रहा है, ऑटो इंटीग्रेट हो चुका हुआ है ये। लेजर में आएंगे, यहाँ पर अगर रिपोर्ट आ रही है कि बैंक में फिर 15,000 डिपॉजिट हुआ है, बैंक को 15,000 से डेबिट कर लेंगे और यहाँ से कैश अकाउंट को 15,000 से क्रेडिट कर लेंगे। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आएंगे, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास कैश 45,000 है, बैंक में 40,000 है। तो ये मेथड था जिसमें किड्स को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हाइपरलिंक को देखेंगे और अदर शीट्स को हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।